नमस्कार, आदाब सभी को, और बहुत बहुत थैंक यू टीआरडी का इतना सपोर्ट करने के लिए। माँ से ही शुरुआत करूँगा कि सब कुछ मंगल हो, मैं दही में चीनी डालकर खाकर आया हूँ। सब कुछ मंगल हो, मैं दही में चीनी डालकर खाकर आया हूँ, और मेरे चाहने वाले होंगे इस महफिल में। मैं आज फिर माँ के हाथों से संवर के आया हूँ। एक ये शेर मैं अभिनव भैया का थोड़ा अंदाज इसमें कि उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे भी पल्लू में समेटा और निचोड़ दिया। कि उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे भी पल्लू में समेटा और निचोड़ दिया। कि चार दीवारी के बाहर चौखट होती है, सभी को पता है कि चौखट तक को पता ना थी, चौखट तक को पता ना थी, माँ तेरे गमों की खबर केवल इन चार दीवारों तक थी। चौखट तक को पता ना थी, माँ तेरे गमों की खबर केवल इन चार दीवारों तक थी। और पायल भी छुन छुन करके बजना भूल जाती, पायल भी छुन छुन करके बजना भूल जाती, पर भनक तो इसे भी तेरे पाँव के छालों की ना थी। ये देखना, ये अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं और मेरे घर में थोड़ा फकीरी का ही माहौल हमेशा बना रहता है। देखना कि वो देर रात तक मुझे इबादत का पाठ पढ़ाया करती थी, वो देर रात तक मुझे इबादत का पाठ पढ़ाया करती थी, और मुझे नींद ना आए वो माथे पे चंदन भी लगाया करती थी। वो देर रात तक मुझे इबादत का पाठ पढ़ाया करती थी, मुझे नींद ना आए वो माथे पे चंदन भी लगाया करती थी। और जब वो हरि भजनों में खोया करती थी तो मैं अक्सर आँख खोल के देखा करता था, अरे यार वो मंदिर में रखी मूर्ति सच में मुस्कुराया करती थी। एक लड़कियों के लिए कि माँ ने बड़ी प्यार से आंखों में लगाया था ये काजल, दरिंदों से यूं जबरदस्ती ना उतारा करो। माँ ने बड़ी प्यार से आंखों में लगाया था ये काजल, दरिंदों से यूं जबरदस्ती ना उतारा करो। और मैं खुद ही शिवा बनूंगी और काली बन जाऊंगी, अब मैं खुद ही शिवा बनूंगी और काली बन जाऊंगी। मौत का तांडव भी करूंगी और लाशें भी बिछा जाऊंगी। क्या कहते हो, दफनाने की जगह अब शमशान भी राख कर जाऊंगी। कि फुटपाथ पर रोज 4 ईंटें सजाई जाती हैं, फुटपाथ पर रोज 4 ईंटें सजाई जाती हैं, और तूफानों को रोककर कुछ रोटियां बनाई जाती हैं। कि फुटपाथ पर रोज 4 ईंटें सजाई जाती हैं, और तूफानों को रोककर कुछ रोटियां बनाई जाती हैं। और गमों से इस बात का नहीं कि कोई छत नहीं है, गमों से इस बात का नहीं कि कोई छत नहीं है तेरे और उसके, वो तो खुश इस बात से है कि तेरे और उसके बीच में कोई मामूली छत नहीं है। कि जमीन बेचकर उसने मेरे लिए आसमां खरीद लिया, जमीन बेचकर उसने मेरे लिए आसमां खरीद लिया। और कुछ यादें लाई थी वो गांव से अपने माँ बाप की, जमीन बेचकर उसने मेरे लिए आसमां खरीद लिया। और कुछ यादें लाई थी वो गांव से अपने माँ बाप की, हाँ मेरी चंद खुशलियों के लिए माँ ने अपने गहनों को बेच दिया। एक टीआरडी, एक लास्ट शेर में जगह लूंगा, ये मतलब अरुणेंद्र भैया टीआरडी की तरफ से, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये उसके कि आज बड़ी मेहनत से मैं आग बन के आया हूँ, आज बड़ी मेहनत से मैं आग बन के आया हूँ, और मुझसे जलने वालों को मैं राख कर आया हूँ। आज बड़ी मेहनत से मैं आग बन के आया हूँ, और मुझसे जलने वालों को मैं राख कर आया हूँ। और जो बुरा वक्त था पीछे छोड़ आया हूँ, देखना कि जो बुरा वक्त था पीछे छोड़ आया हूँ, पर आज साथ लेकर आया हूँ। और जो तालियां बज रही हैं मेरे लिए, ये उसे दिखाने के लिए मैं जलाने आया हूँ। ये जो तालियां बज रही हैं टीआरडी के लिए, ये दिखाने में उसे जलाने आया हूँ। और हवाएं डरती हैं मुझे डराने से, हवाएं डरती हैं मुझे डराने से, मैं जंगल के जंगल राख कर आया हूँ। हवाएं डरती हैं मुझे डराने से,
मैं जंगल के जंगल राग कर रहा हूँ। और ये आखिरी लाइन मेरी फेवरेट है कि कांटे नहीं आते मेरी राहों पर, कांटे नहीं आते मेरी राहों पर, डर जाते मेरे पैरों में खंजरों के निशान देखकर। मेरी कलम बस अधूरा लिखती है क्योंकि इसे पता है मेरी अधूरी शायरी को माँ ही पूरा करती है। मेरी कलम बस अधूरा लिखती है क्योंकि इसे पता है मेरी अधूरी शायरी को माँ ही पूरा करती है। और मेरी दुआ सलाम नमस्कार कबूल करना यारो, मेरी दुआ सलाम नमस्कार कबूल करना यारो, मेरी माँ आपके लिए भी दुआ करती है। कि खुदा को भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कुछ यूं सुनाई दिया होगा, खुदा को भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कुछ यूं सुनाई दिया होगा। और जब कांधा दे रहा था माँ की अर्थी को तो कहने लगी कांधा किसी और को दे दे, थक गया होगा। कहने लगी कांधा किसी और को दे दे, थक गया होगा। और कुछ खाया पिया भी है या यूं ही शमशान चला आया है? कुछ खाया पिया भी है या यूं ही शमशान चला आया है? और नालायक कितनी धूप हो रही है, नंगे पाँव चला आया है।